इस कदर ईमान वाले थे। अब आप इसी वकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा मकाम अता फरमाया। हमारा मौजू यही था कि हज़रत इब्राहीम आला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी बड़ा मकाम अता फरमाया, पर मेरे और तेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मकाम नहीं है। इम्तिहानात पे इम्तिहानात हैं, पर मकाम जो मिला है वो मेरे महबूब को सारे नबियों से आला व अफजल मिला है। इब्राहीम आला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा गार में होते हैं, वहाँ से जाते हैं बाहर, लोगों के साथ मुकालमा होता है, बातचीत होती है, उसके बाद सफ़र करते हैं घर का। जब घर तशरीफ़ लाते हैं तो आपका चचा जो आज़र था वो बुत बनाता भी है, बुत बेचता भी है, बुत की खरीदो फरोख्त भी करता है और बुत को पूजता भी है, उसे खुदा मानता है। अब उसने कहा एक दिन, ऐ इब्राहीम, लिहाजा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे हाथ पाँव जो है वो कामने लगे हैं, घर का सिलसिला चलाना है, तो लिहाजा ऐसा कर तू काम काज में मेरा हाथ बटाया कर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चचा कैसा हाथ बटाऊं? कहा कि ये जो हमारे खुदा हैं जिन्हें मैंने बनाया है, इन्हें जो है वो तू बाजार ले जाया कर और जाकर बेच आया कर। आपने फरमाया बाबा चचा बस इतनी बात है? कहा बस इतनी बात है, जा इन्हें जा और बेच के आ, ताकि घर का सर्कट वगैरह चल सके और लोगों में तेरा बैठना उठना हो जाए और लोग ये जान जाए कि तू मेरा भतीजा है, तो तू भी मेरे रास्ते पर है, मेरे बताए हुए तरीके पर है, तो लिहाजा मेरे बाद भी ये कारोबार का सिलसिला तू ही जो है वो चलाएगा। हज़रत इब्राहीम अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं अच्छा ये बात है तो बताओ क्या करना है? कहा आज 2 बुत ले जा, आज 2 खुदा ले जा, आज ये 2 ले जा और इन्हें बाजार में बेच के आ और फिर आगे का काम तुझे बताऊंगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचे की बात को मानते हुए वो 2 बुत लेते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं 2 रस्सियाँ जो है वो लेकर, एक रस्सी एक बुत के गले में डाल देते हैं और एक रस्सी दूसरे बुत के गले में डाल देते हैं और घसीटते हुए जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं जो खुद को जो है वो ना बचा सका, जो खुद को ना जो है वो बचा सका, जो खुद के ऊपर बैठने वाली मक्खी को ना उड़ा सका, वो खुदा कैसा है, वो खुदा कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। फरमाया कि गंदगी आ रही है, नजासत आ रही है, कुछ मामला है उसमें उसको घसीटे जा रहे हैं, हत्ता के साथ पानी बह रहा है उसमें उसे जो है वो घसीटते हुए डालते हैं और फरमाते हैं उशरबी उशरबी, अब पी पानी, पी पानी। तो फरमाया जाता है कि वो बुत हैं क्या खाते? अब लोग देखते हैं कि अजीब बात है, एक नौजवान है हमारे खुदाओं को उनके गलों में रस्सा डालकर घसीट रहा है, अजीब कैफियत है, अजीब मामला है। अल्लाह अकबर। जब वापस आए वो दोनों बुतों को घसीटते हुए घर वापस ले आए और चचा ने पूछा बेटा क्या बना? आपने फरमाया चाचा बात ये है कि अब तेरे बुतों का, तेरे खुदाओं का बाजार मांदा पड़ गया है, अब ये तेरी दुकानदारी खत्म, अब इनका मामला खत्म। कहा वो कैसे? कहा बस अब कोई खरीदता ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब आपने ये फरमाया तो उसने कहा क्या इब्राहीम, लगता है कि तूने मेरे इन खुदाओं की तारीफ़ नहीं की, अगर तू तारीफ़ करता तो ये ज़रूर बिक जाते और नया आर्डर तुझे मिल जाता। आपने फरमाया चचा इनकी तारीफ़ क्या करनी है? मैं यश्तरी माला यदुरु वला यनफु, जो कौन खरीदेगा इसको जो ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्हें कौन खरीदेगा? और जो इतने आजिज़ हैं, या आबती ला ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, तुम ऐसे को क्यों जो है वो खुदा मानते हो, क्यों पूजते हो जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पुकार सुन सकते हैं, ना किसी मुसीबत में कुछ जो है वो तुम्हारा रफा दफा कर सकते हैं। आज तुझे मैं दावत देता हूँ उस खुदा की, आज तुझे वो मालिक लम जज़ल का वो पहलू तुझे बताता हूँ, उस मालिक लम जज़ल की तरफ तुझे बुलाता हूँ जो वहदहू ला शरीक है। जो दिल में जो ख्याल आता है वो उसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ये तो तेरे बनाए हुए इन्हें करीब, इनको अपने मुंह के साथ लगाकर बातें कर, ये फिर भी नहीं सुनेंगे।
आज तुझे मैं बताऊं, इनके साथ इन्हें नजासत में फेंक, ये फिर भी अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। ये नहीं देख सकते कि नजासत में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं या पाकी वाली जगह पे जा रहे हैं, इन्हें तो इसकी भी खबर नहीं। आज तुझे हकीकी रोशनी की तरफ ले जाऊं, आज तुझे उसकी तरफ ले जाऊं जिसने ये सारी कायनात को बनाया है, जिसके ताबे सूरज भी है, जिसके ताबे चांद भी है, जिसके ताबे सितारे भी है, जिसके ताबे जमीन और आसमान है, जिसके ताबे हर चीज है। आज तुझे उसकी तरफ ले जाऊं। कहा वो क्या? फरमाया वो खुदा लम जज़ल, मेरा खुदा लम जज़ल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा प्यारा है कि अगर रात अंधेरी हो, अंधेरी रात में जंगल में गार अंधेरी हो, उस गार के अंदर एक काले रंग का पत्थर मौजूद हो, उस काले रंग के पत्थर के ऊपर चलने वाली चींटी चल रही हो, मेरा खुदा उस चींटी के चलने को भी देख रहा है। मेरा खुदा उस चींटी के चलने से जो लकीर बन रही है, लाइन बन रही है, निशान उसके पांव के जो उस पत्थर के ऊपर लग रहे हैं, मेरा खुदा उसे भी देख रहा है। और उस चींटी के चलने की जो आवाज पैदा हो रही है, मेरा खुदा उसे भी सुन रहा है।